अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉकेट एडिटर में डेटा क्लीनिंग देखेंगे फिर से एक और मरतबा। इस बार इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डुप्लिकेट वैल्यूज़ को हम रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा से, और उसके अलावा भी हम दो कॉलम्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। एग्जांपल अगर हमारा डिपार्टमेंट है और रीजन है तो इसको कैसे मर्ज कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा भी हम ये देखेंगे कैसे हम प्रॉफिट और रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा भी अगर आपके पास टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसमें अगर स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल और स्पेस ज़्यादा है किसी वर्ड्स में, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं पावर के एडिटर में। ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं इस डेटा को यहाँ से मैं सीधा पावर के एडिटर में मूव करूँगा। इसके लिए मैं आऊँगा डेटा टैब में। आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज। उसके बाद आपको क्रिएट टेबल का बटन आएगा। आपका जो डेटा सेट है वो टेबल में फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका डेटा पॉकेट एडिटर में मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा हमारा पॉकेट एडिटर में मूव हो गया है। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे मूव करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू टैब्स हैं। यहाँ पर होम टैब है, ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको एक व्यू टैब मिलेगा जिसमें आपको एक ऑप्शन है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें आपको पता चल जाएगा। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पता इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितने वैल्यूज़ डुप्लीकेट है, उसमें कितने वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है। तो इससे आपको ये पता आसानी से चल जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल ऑर्डर आईडी में आप देख सकते हैं 31 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है और उसमें 26 यूनिक वैल्यूज़ है। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलम में जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो रिमूव हो जाएंगे। फिर वापस अगर आप सेम व्यू टैब में इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, नॉर्मल आपका डेटा सेट हो जाएगा और आपका जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे इस कॉलम में और आईडी में वो रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर डेट है और हमारे पास अराइवल डेट है, यानी ऑर्डर कोई भी अब जो प्रोडक्ट होता है इस डेट पर ऑर्डर किया गया है और उसकी अराइवल डेट ये है। तो इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर डेट में भी डेट के साथ टाइम भी आपको बता रहा है। सेम अराइवल डेट में भी डेट के साथ टाइम भी है। अगर इसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी टाइम को रिमूव करना चाह रहे हैं इस कॉलम से, तो आपको यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड इस हेडिंग के यहाँ पर ऑर्डर जो डेट है इसके लेफ्ट साइड एक डेटा टाइप का बटन दिया गया है। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे डेटा टाइप्स के। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है डेट। तो इसमें टाइम रिमूव हो जाएगा और सिर्फ डेट रह जाएगी। सेम इसी तरीके से इस कॉलम को भी अराइवल डेट में भी वैसे ही करेंगे। इस डेटा टाइप बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेट रह जाएगी और टाइम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेम कॉलम से आप देख सकते हैं काफ़ी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी स्पेस है, कुछ लेटर्स स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर भी है, स्पेसेस भी ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको आना है ट्रांसफॉर्म टैब में। आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप में, फॉर्मेट में आप इसको लोअर केस या अपर केस भी कर सकते हैं या ट्रिम भी कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर भी थोड़ा स्पेसेस और भी है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन यूज़ करना है रिप्लेस वैल्यूज़ क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा रिप्लेस वैल्यूज़। यहाँ पर आप स्पेस रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डबल स्पेस है तो ऐसे डबल बार स्पेस देना है। उसके बाद रिप्लेस वैल्यू में सिंगल स्पेस, प्रेस ओके। अगर किसी नेम में डबल स्पेस है तो रिमूव हो जाएगा और सिंगल स्पेस ही रहेगा। तो इस तरह से आप नेम्स को करेक्ट कर सकते हैं, स्पेस या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में।
उसके बाद हम देखेंगे 2 कॉलम्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉकेट एडिटर में कैसे एक कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे 2 कॉलम्स को हम मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 2 कॉलम है, एक है डिपार्टमेंट और एक है रीजन। अगर इसको हम मर्ज करना है तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस कॉलम को भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस कंट्रोल इस पर क्लिक करने के बाद प्रेस कंट्रोल, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना माउस से, तो दोनों कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म टैब में ही आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मर्ज कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर आपको सेपरेटर देना होता है। सेपरेटर देने के लिए आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या वरना कस्टम पर क्लिक कर कर आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। मैं दूंगा हाइफन ऐसे। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक कॉलम नया नया कॉलम न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आप यहीं पर उसका नेम दे सकते हैं। तो मैं दूंगा डिपार्टमेंट एंड रीजन, प्रेस ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम क्रिएट हो गया, डिपार्टमेंट एंड रीजन, है ना। दो दो अलग कॉलम्स थे, डिपार्टमेंट और रीजन, वो एक ही कॉलम में मर्ज हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने देखे थे कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पेमेंट टाइप्स है, यानी पेमेंट टाइप दी गई है। यहाँ पर कीवर्ड्स अलग अलग कीवर्ड्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है पेमेंट टाइप में, और सिर्फ कार्ड भी है, और ट्रांसफ़र है, और बैंक ट्रांसफ़र है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यानी क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ कार्ड रखना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र है, ये दो कीवर्ड्स अलग है, बैंक ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र। अगर इसको आप चेंज करके सिर्फ ट्रांसफ़र रखना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे अब। पेमेंट टाइप को, इस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड कॉलम टैब में आकर आपको यूज़ करना है कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में आपको फॉर्मूला लिखना होता है। टेक्स्ट कंटेंट्स, अब जैसे टाइप करेंगे इफ स्पेस देने के बाद टेक्स्ट CON कंटेंट आप टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। जस्ट आपको टैब प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर आप जिस कॉलम पर वर्क कर रहे हैं, जिस कॉलम में आप ये चेंजेस कर रहे हैं, तो उस कॉलम का नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है, देना है। पेमेंट टाइप हमारा कॉलम है पेमेंट टाइप, तो मैं पे टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट प्रेस टैब, उसके बाद कॉमा देने के बाद ब्रैकेट में आपको देना है कीवर्ड जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, जिसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यानी क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं क्रेडिट कार्ड, ब्रैकेट यहाँ पर आप क्लोज करेंगे। उसके बाद देन डबल कोटेशन क्रेडिट कार्ड दे देंगे। यानी इफ टेक्स्ट कंटेंट इस कॉलम में पेमेंट टाइप में अगर क्रेडिट कार्ड कोई कीवर्ड है तो उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कार्ड के साथ। ठीक है, सेम उसी तरह से नेक्स्ट एल्स, फिर से इफ टेक्स्ट जो कि और के कीवर्ड है बैंक ट्रांसफ़र, सेम ब्रैकेट ओपन, फिर से हम कॉलम नेम देंगे पेमेंट टाइप, कॉमा ब्रैकेट और डबल कोटेशन में बैंक ट्रांसफ़र ब्रैकेट क्लोज, देन ट्रांसफ़र। है ना, अगर इस कॉलम में कीवर्ड है बैंक ट्रांसफ़र तो वो रिप्लेस हो जाएगा ट्रांसफ़र के साथ। अगर ये दोनों भी नहीं है इस कॉलम में तो एल्स पेमेंट हमें जो ऑलरेडी अवेलेबल है वही रहेगा। उसके बाद ये हो गया आपका। अब फिर से एक मरतबा देखते हैं। इफ़ से स्टार्ट करें हम। टेक्स्ट कंटेंट आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको कॉलम नेम देना है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा देकर वो कीवर्ड मेंशन करना है जो आप जिसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। क्रेडिट कार्ड है, देन टाइप करना है। देन टाइप करने के बाद आपको वो कार्ड यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, यानी क्रेडिट क्रेडिट कार्ड जो कीवर्ड है उसको रिप्लेस करूँगा कार्ड के साथ। उसके बाद एल्स, फिर नेक्स्ट इफ़ टेक्स्ट कंटेंट सेम आपको कॉलम नेम मेंशन करना है। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र, जो बैंक ट्रांसफ़र एक कॉलम है जो कीवर्ड अवेलेबल है उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं ट्रांसफ़र के साथ। अगर ये दोनों कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है बैंक ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड, तो सेम जो अवेलेबल जो भी अवेलेबल है वो वही रहने देना है। तो इसके लिए आपको एल्स पेमेंट टाइप कॉलम नेम दे देना है। उसके बाद आपका ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डायरेक्टेड, तो यानी कोई एरर नहीं है इस सिंटैक्स में, तो आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना है सिर्फ प्रेस ओके।
अब यहाँ पर देख सकते हैं एक नया कॉलम फॉर्म हो गया कस्टम बोलकर, और पेमेंट टाइप भी और पुराना वाला और वैसे ही एग्जिस्ट है, और न्यू न्यू कॉलम भी आ गया। यहाँ पर कार्ड है और सिर्फ ट्रांसफ़र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में सिर्फ दो ही कीवर्ड्स है, कार्ड है, एक ट्रांसफ़र है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इस पेमेंट आपको अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या रिमूव करना चाहें तो भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव, और इसको रीनेम करते हैं इस कॉलम को पेमेंट टाइप। और इसको ऐसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, रेवेन्यू है अपने पास और प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, और उस पे हम कैसे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको सेम इस ऐड कॉलम में आकर कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड अवेलेबल कॉलम्स, यानी जो आपके डेटा सेट में कॉलम्स अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर आपको दे देगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक बटन है इंसर्ट, इस पर क्लिक करना। उसके बाद डिवाइड के लिए हम जो डिवाइड करने वाले हैं, उसके बाद रेवेन्यू, फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद प्रेस ओके। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट होने के बाद। इस कॉलम को रीनेम करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। अब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जैसे मैंने कहा यहाँ पर कॉलम जो कॉलम नेम है उसके राइट लेफ्ट साइड आपको एक डेटा टाइप बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा परसेंटेज का। इस पर क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेटा। तो ये था, ऐसे आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे, वो है होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बाय। इससे क्या होता है कि आप किसी भी इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। लेफ्ट साइड क्वेरीज आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें टेबल 1 यहाँ पर है। तो इस टेबल 1 को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहीं पर कर देंगे तो आपको आपका जो डेटा सेट है इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं। हम करेंगे पेमेंट टाइप एनालिसिस, यानी पेमेंट टाइप जो कॉलम है इसमें कार्ड से पेमेंट किया गया है और ट्रांसफ़र किया गया है, तो कितने बार कार्ड से पेमेंट हुआ और ट्रांसफ़र हुआ वो पता करेंगे। और उसके बाद एवरेज रेवेन्यू और एवरेज प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम ग्रुप बाय फंक्शन का। यहाँ पर होम टैब में आपको ग्रुप बाय फंक्शन इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ग्रुप बाय आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस है, एक है बेसिक और दूसरा है एडवांस। तो एडवांस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, यानी जो कॉलम्स है आपके पास डेटा सेट में वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट टाइप कॉलम, जो कि हम पेमेंट टाइप कॉलम पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू कॉलम में आपको देना है एवरेज रेवेन्यू, और ऑपरेशन में आपको सेलेक्ट करना है एवरेज कॉलम रेवेन्यू। फिर से एक बार आपको ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अब यहाँ पर देना है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, और ऑपरेशंस में आपको सेलेक्ट करना है एवरेज और कॉलम नेम प्रॉफिट मार्जिन। फिर से एक और मतलब ऐड करना है, यहाँ पर हम देखें काउंट और कॉन्ट्रोसी में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद इन दोनों का काउंट करेंगे। तो उसके बाद प्रेस ओके करने के बाद आपको आ जाएगा कार्ड से इसका एवरेज रेवेन्यू इतना है और एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इतना है कार्ड से और ट्रांसफ़र से। यहाँ पे मैंने टाइप करते वक्त शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी शुरू में जो फॉर्मूला लिख रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर दो आपको दो बार बता रहा है ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, एक्चुअली ये एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बताना मकसद है ग्रुप बाई फंक्शन का। और यहाँ पर देख सकते हैं काउंट, यानी कार्ड से और ट्रांसफ़र से इतने बार हुआ। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप बाय फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप डेटा क्लीन कर सकते हैं पॉकेट एडिटर में, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ और कॉलम्स कैसे मर्ज कर सकते हैं। अब हम इस डेटा को वापस एक्सेल में लोड कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड ही होम टैब में क्लोज एंड लोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेल में वापस लोड हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं डेटा लोड हो गया, जो हमने पेमेंट टाइप एनालिसिस किया था वो भी आ गया, और जो टेबल वन है जिसमें डेटा को हमने क्लीन किया था वो भी आ गया, और यहाँ पर भी शीट वन में जो ऑलरेडी डेटा पुराना डेटा वो भी अवेलेबल है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से डेटा को आप क्लीन कर सकते हैं पावर के एडिटर में इजीली और फास्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।